देश भर में वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए शुरू की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया पर विवाद गहराता जा रहा है। बिहार में इस अभियान को लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है और अब आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी यानी कि TDP ने भी इस पर सवाल उठा दिए। TDP ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर स्पष्ट करने की मांग की है। यह जो प्रोसेस है नागरिकता सत्यापन से नहीं जुड़ा है। साथ ही पार्टी ने कई सुझाव भी दिए हैं ताकि प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। साथ ही साथ TDP ने सवाल यहाँ पर क्यों उठाए हैं वो भी आपको बता देते हैं। TDP संसदीय दल के नेता लावू श्री कृष्ण देव रायलू ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि SIR अभियान से मतदाताओं में भ्रम और डर का माहौल बन रहा है। उन्होंने मांग की है कि आयोग स्पष्ट करे कि यह जो प्रक्रिया केवल वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नाम जोड़ने तक सीमित है, ना कि नागरिकता जांच से जुड़ी है। TDP का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह की प्रक्रिया शुरू करना ठीक नहीं, क्योंकि यह मतदाताओं में शंका पैदा कर सकता है। बिहार में SIR अभियान के तहत वोटर लिस्ट से करीब 35 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं। इनमें कुछ लोग जो मृत्यु हो चुकी है, कुछ जो बिहार से बाहर चले गए हैं और कुछ डुप्लीकेट एंट्री वाले शामिल हैं। इसके अलावा यह भी सामने आया कि म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ नागरिक बिहार की वोटर लिस्ट में शामिल थे। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि खासकर सीमांचल क्षेत्र में वोटर लिस्ट से नाम काटने की जो प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण यहाँ पर बताई गई है। और बता दें आपको, TDP ने अपने पत्र में कई अहम सुझाव दिए हैं। बायोमेट्रिक सत्यापन, थर्ड पार्टी ऑडिट, रियल टाइम डैशबोर्ड, AI का उपयोग और साथ ही साथ बता दे BLO की रोटेशन पॉलिसी जो कुछ है इस तरीके की यहाँ पर TDP ने सुझाव दिए हैं। SIR को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विपक्षी नेता और सिविल सोसाइटी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई, लेकिन आयोग को आधार और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने का निर्देश दिया। आयोग ने कहा कि वह पहले से ही ऐसा कर रहा है। इस मामले की सुनवाई अगली 28 जुलाई को होगी। TDP का इस मुद्दे पर खुलकर बोलना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्र में मोदी सरकार को TDP के 16 और JDU के 12 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। अब तक दोनों पार्टियों ने सरकार के फैसलों का समर्थन किया, लेकिन SIR पर TDP का सवाल उठाना सरकार और आयोग के लिए चुनौती बन सकता है। TDP ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश में 2029 से पहले चुनाव नहीं है, इसलिए वहां यह प्रक्रिया जल्द शुरू की जा सकती है। बता दें आपको कि केंद्र सरकार को नीतीश और नायडू दोनों का समर्थन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर ये समर्थन एक भी राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं मिलता है तो केंद्र सरकार को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ये चर्चा यहाँ पर चल रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ आखिरकार जो चंद्रबाबू नायडू हैं वे भड़के हैं और यहाँ पर अचानक से बताया जा रहा है कि शायद अमित शाह से भी जल्द मुलाकात कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अगर आप तमिलनाडु से हैं, अगर आप बिहार से हैं तो हमें जरूर बताइएगा कि आखिरकार वहां पर जो SIR का मुद्दा चल रहा है वो कितना ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। धन्यवाद।